हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन यानी स्टेप में आपका स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो क्लास 8 से हमारा है, वो जिसमें क्लास 8 में भी बंटे हुए हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो उसमें जो पहला चैप्टर जो रसायन विज्ञान से हमारा है वो हमारा है केमिकल रिएक्शन। और इसके पहले जो हमने वीडियो बना के वो जो हमारा था क्लास 10 का, जिसमें इसके आगे शामिल हो गया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन इसमें इक्वेशन नहीं है, केवल दो ही शब्द है, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जिस प्रकार यदि हम जैसे कि एक पात्र में हम लेते हैं जल, दूसरे पात्र में हमने ले लिया 250 ग्राम चीनी, और उसको जब हम इन दोनों पदार्थों को मिलाएंगे तो तीसरा पदार्थ हमारा निर्माण क्या होगा, शरबत के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें जो होता है, इसी प्रकार रसायन, विभिन्न प्रकार के रसायनों में ये अभिक्रियाएं होती हैं जिससे हमें एक नया उत्पाद मिलता है। इस प्रकार हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। इसके पहले हमने विज्ञान पे चर्चा किया था, बेसिक साइंस पे, जिसमें हमने बताया था कि तत्व क्या होते हैं और पदार्थ क्या होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के तत्वों के मिलने से, विभिन्न प्रकार के तत्वों के मिलने से हमारा जो है पदार्थ का निर्माण होता है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी प्योर सबस्टेंसेज बोलते हैं। और अशुद्ध पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें विभिन्न प्रकार के अणु और परमाणु सम्मिलित होते हैं, उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी इम्प्योर सबस्टेंसेज कहते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, वर्षा का जल। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा का जल है वह जो है सबसे शुद्ध जल माना जाता है। क्यों वह शुद्ध माना जाता है, कैसे होता है शुद्ध जल वर्षा का? क्योंकि जब नदी, तालाब, समुद्र में जब सूर्य की किरणें तेजी से पड़ती हैं तो वह जल भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है और बादल के रूप में सघन के बाद जब वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है।
यानी जो सूर्य की किरणें हमारे जब उस जल पे पड़ती हैं तो जल का वाष्पीकरण हो जाता है। अब जब वाष्पीकरण होता है तो उसके बाद सघन की क्रिया होती है और सघन की क्रिया के द्वारा वर्षा होती है। तो यानी जो गर्म होकर के जल भाप बन के ऊपर उठ रहा है तो उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि सम्मिलित नहीं होती है और वह जो है कि वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही वह वर्षा का जल हमारी इस भूमि पर गिरता है तो वह विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे वह हमारा जल शुद्ध जल प्योर वाटर इम्प्योर वाटर में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ यानी जैसा कि आप जानते हैं, अशुद्ध उसको भी बोल सकते हैं, जैसे कहते हैं मिश्रण है, यानी मिश्रण जिसमें कई तत्व कई पदार्थों को मिला करके एक पदार्थ बनाया जाए, वो क्या है हमारा, वो अशुद्ध के रूप में होता है। यानी प्योर जो है, जिस पदार्थ में एक ही तत्व की मात्रा उपस्थित हो वही हमारा शुद्ध है। तो इस प्रकार हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को समझ गए कि क्या शुद्ध पदार्थ है और क्या अशुद्ध पदार्थ है। और अगला जो टॉपिक है इसके बाद हमारा है गलनांक एवं क्वथनांक। दूसरा टॉपिक हमारा है गलनांक किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे और क्वथनांक किसे कहते हैं हम इसको जानेंगे। क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट को आप गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक को आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप। तो इस तरह इसके बारे में हम जानेंगे कि गलनांक किसे कहते हैं और हम क्वथनांक किसे कहते हैं। गलनांक क्या है, गलनांक यानी शब्द से ही समझ में आ रहा है कि गलना। क्वथनांक यानी क्वथन। तो गलनांक क्या होता है, अगर इसकी डिफिनीशन हम अगर एक साधारण क्वेश्चन पूछा जाए कि गलनांक क्या होता है तो हम सीधा बताएंगे वह निश्चितता। गलनांक किसे कहते हैं, आंसर है वह निश्चितता जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, यानी गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा वह निश्चितता जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O यानी जल का। H2O क्या है, जल है, क्या है हमारा ये। अब इसमें हम जानेंगे कि इसका गलनांक पॉइंट और क्वथनांक पॉइंट कितना होता है। तो जब हम जल को 100 टेम्परेचर पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो यह जल है वह उबलने लगता है, और तो ये इसका आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और गलनांक क्या है, जब हम बर्फ
0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो फिर ठोस अवस्था से जब यह इसको गर्म करेंगे तो यह पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो यदि कोई पूछे कि जो है जल का गलना कितना होता है और उसका क्वथना कितना होता है, तो जल का गलना हमारा जो है जल का क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे जो है जल बर्फ में बदल जाता है वह रहेगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है हमारा जल बर्फ में आइस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह हम समझ पाए कि प्योर और सबस्टेंसेस और इम्प्योर सबस्टेंसेस किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जाना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। साथ साथ में आप कॉपी और पेन साथ में रखें और इनका एक नोट भी बनाते चलें ताकि जब हमारे पास इसकी कंप्लीट नोट होगी तो हम जो है कि आसानी से सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं और यह चीज़ें हम भूलने नहीं सकते हैं। यदि इसकी हमारे पास यदि नोट नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें जब तक हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक हमारे दिमाग में मस्तिष्क में रहेंगे और जैसे ही हम यहाँ से वीडियो से हटेंगे वैसे ही भूलने लगेंगे। तो इसलिए इसका एक नोट भी आपके पास होना जरूरी है। तो इसका नोट आप बनाते चलेंगे। अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये जो हमारा पार्ट था यही खत्म होता है।